मतलब कि जो पढ़ते थे ना कि रेट ऑफ रिएक्शन ड्यूरिंग nth सेकेंड, जीरो ऑर्डर रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन nth सेकेंड में कैसे निकालेंगे, दैट इज वाई वी इंटीग्रेट, है ना। रेट इक्वेशन सिंपल नहीं है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन है, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे पहले रिएक्टेंट बनेगा प्रोडक्ट, तो माइनस डी आर बाई डी टी, क्या लिखे, माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या लिखें, के इंटू रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन जीरो, क्या जीरो रिएक्शन लिखे हैं, पहले से जो बताए थे हम इसी के लिए बताए थे कि जब ये हेडिंग लगे तो सीधा ये लिख दें, क्या। तो माइनस डी आर बाई डी टी बराबर क्या लिख दें, कि यानी माइनस डी आर बराबर के इंटू डी टी, ठीक है। लिखिए, शुरू कीजिए, धीरे धीरे बताएं। लिख दिए। अब देखो, एक चीज हम लोग मानते हैं पहले से कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन इसका आर नॉट ले लेते हैं, रिएक्टेंट प्रोडक्ट बनता है तो इनिशियल कंसंट्रेशन आर नॉट ले लेते हैं, और कंसंट्रेशन एट टाइम टी बराबर आर ले लेते हैं, ठीक है। आर टी भी ले सकते हो क्योंकि आर ये है, आर का मतलब यहां पर क्या है, रिएक्टेंट, ठीक है। ये आर टी हम लिख दिए हैं, किताब में आर लिखा रहता है, यानी रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी, और शुरुआत में कंसंट्रेशन कितना, आर नॉट, ठीक है। अब वो इक्वेशन को नाउ सिंस सी जीरो माइनस डी आर बाय बराबर के इंटू डी टी, तो डी आर इज इक्वल टू क्या लिखोगे, माइनस के इंटू, एक ही बात है। अब इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर देंगे जीरो से टाइम टी सेकेंड, जीरो से टाइम टी सेकेंड, लिखो, जगह का कमी हो जाता है थोड़ा इक्वेशन ड्राइव करने में। अरे चुप रह ना तू, बड़ा ती दुनिया भर पड़ा है, तुम्हारे लिखाने से प्रॉब्लम है ना, छोटा छोटा कर देंगे, बुझा ही नहीं रहा है। सजेशन तो पग पग पे, हाँ, 4 साल का पुतरू भी सजेस्ट कर देता है कि बाबूजी आप जो है ना, वो अच्छा वाला तो कंप्यूटर अभी तक लिए नहीं, वो वो i8 वाला ले लीजिए ना, अभी तो, अभी तो पहले लिए i11 लेके देखिए, सजेशंस तो रहता ही है। लिखो, उतना लिखो फिर बताएं, कहने का मतलब ये बहुत ज्यादा भारी नहीं करना है, कुछ नहीं किए हैं,
हम सिर्फ अभी बताएं कि एक रिएक्शन में ये रिएक्टेंट जो है माइनस डी आर बाई डी टी रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन पर डिपेंड नहीं करता है, बस इसी को रीअरेंज कर दिया। यहाँ दो टर्म बताएं कि इनिशियल कंसंट्रेशन हम आर नॉट ले लेते हैं, कंसंट्रेशन एट टाइम टी आर टी ले लेते हैं, आर भी रख सकते हैं। अब डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी, अब हमको इसको इंटीग्रेट कर देना है, ठीक है, और इंटीग्रेट कर 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 करके इंटीग्रेशन का फॉर्मूला लिख देना है, बदल दें। क्या लिख के आप लोग लिखे हुए हैं उसी से आगे चलना है, माइनस के टी अपॉन इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। क्या लिखेंगे आप, टाइम जीरो से टाइम टी तक जब निकालना है बराबर माइनस के टी, टाइम टी बराबर जीरो से टाइम टी। तो ये वाला जो है ना जीरो से टाइम टी तक, ये इंटीग्रेट हो जाएगा कहाँ से कहाँ तक, आर नॉट से आर टी तक। इतना से काम करने के लिए वो लिखे थे, क्या यही होता है। इसका फॉर्मूला तो आप लोग बता ही दोगे। लो, अरे इंटीग्रेशन है, इसका क्या फॉर्मूला हो गया, आर बराबर माइनस के टी प्लस सी लिखते होंगे मैथ में, आई लिख देंगे हम यहाँ पे, क्योंकि केमिस्ट्री वाले किताब में आई लिखा रहता है। पढ़ना था सर आप लोगों को फिजिक्सों में और मैथों में इंटीग्रेशन। तो ये आपका ये रिजल्ट देता है, और ये मैथमेटिकल टूल से इंटीग्रेशन का कि डी आर को ध्यान ये रखना रहता है सिर्फ कि आर को आर के रेफरेंस में, टाइम को टाइम के रेफरेंस में, माइनस साइन रह जाएगा। आई, आई क्या होता है, वेयर आई इज इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इंटीग्रेशन कांस्टेंट, इसको हम लोग इंटीग्रेशन कांस्टेंट कहते हैं। अब सुनिएगा, अब थोड़ा ध्यान देके सुनिए, एट टाइम टी बराबर कितना सेकेंड, 0 सेकेंड। जरा देखिए तो क्या लिखें इस इक्वेशन को, आर 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 लिख दें, टाइम टी बराबर 0 सेकेंड पे आर नहीं लिखेंगे, क्यों, क्योंकि टाइम टी बराबर 0 सेकेंड मतलब इनिशियल कंसंट्रेशन, तो आर के जगह क्या हो जाएगा, आर नॉट। तो ये हो जाएगा आर नॉट बराबर माइनस के टी, तो टाइम तो 0 हो ही जाएगा ना, प्लस आई, यानी आई इज इक्वल टू initial concentration R naught. Now put the value of I, put the value of I in equation 1, ये इक्वेशन 1 बना लीजिए, ठीक है। तो R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस क्या निकल के आ गया, R नॉट, और ये R वो वही है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन है ना, टाइम टी सेकेंड पे आर टी। तो आर इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस आर नॉट, तो आर बराबर या आर माइनस आर नॉट बराबर लिख सकते हैं हम लोग माइनस के टी। माइनस हटाने के लिए इसको उलट देते हैं, तो आर नॉट माइनस आर बराबर क्या लिख दें, के टी। तो रेट इक्वेशन कांस्टेंट के बराबर आएगा 1/t आर नॉट माइनस आर, है ना, वेयर आर नॉट इज इक्वल टू कौन कंसेंट्रेशन माने थे, इनिशियल कंसेंट्रेशन माने थे, और आर जो रिएक्टेंट का कंसेंट्रेशन था ये था
कंसंट्रेशन जिस समय आपको छठे सेकंड में 10वें सेकंड में जब निकालना है, कंसंट्रेशन एट टाइम टी सेकंड। ठीक है, क्या निकल के आया? ये रेट कांस्टेंट निकल के आया। ठीक है, और रेट कांस्टेंट जब निकल के आएगा, अब थोड़ा छोटा कर देते हैं क्योंकि रुका नहीं जा सकता है। रेट कांस्टेंट जब निकल के आया तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल जाएगा कि नहीं निकलेगा? अब क्या करना है, -dr/dt रेट ऑफ रिएक्शन हुआ करता था, बराबर k इंटू आर का पावर तो 0 ही था ना। इसका मतलब कि जो रेट कांस्टेंट के था वही क्या आया है, यानी जो ये रेट कांस्टेंट क्या है वही रेट ऑफ रिएक्शन है फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन रेट ऑफ रिएक्शन बराबर, ठीक है, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन। बताओ कहाँ पे क्या दिक्कत है? बस यही है, वो फॉर्मूला में दिक्कत है, इंटीग्रेट कैसे करते ये बता दिए आप, है ना। यहाँ से यदि ये टी जो रखते हैं ना, इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है आप लोगों को, ये टी हटा दो तो फिर ये रिएक्टेंट वाला आर कंफ्यूज करता है, ये वाला जो रहता है ये रिएक्टेंट आर टी ही है, तो हम लिख देते हैं आर टी। ठीक है, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन एट टाइम टी सेकेंड। अब जीरो यहां पुट करेंगे तो वहां आर जीरो हो गया। अब ये आर टी बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट, आर टी माइनस आर नॉट माइनस आर टी, तो ये हो जाएगा आपका आर टी। ठीक है, और दिमाग में रखना बात को कि रिएक्टेंट जो किताब में लिखा रहता है आर केवल वो कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी सेकेंड। और जान लो बोर्ड में प्रूव करने भी आता है। हाँ इस आएगा। हम फोन कर दिए हैं अध्यक्ष को क्वेश्चन देने के लिए। हाँ तब जो जो कह देते हैं वही वही देता है। हाँ वो भी मना नहीं करता है। अरे गजब का गधा लड़का है, कोई बात को जो है ना खाल खींचता है। अरे हम लोग क्या बताएंगे, पिछले बार ना फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का आया था, तो इस बार जीरो ऑर्डर रिएक्शन का आ सकता है, ऐसे बात करते हैं। एगो कुछ आजकल अपने सिवा दोस्त के अलावा दूसरे पर किसी आदमी को भरोसा ही नहीं रह गया। हाँ वही बात, लिख लीजिए। किताब में जो है ना ये वाला पोर्शन गायब कर देता है, जो उधर पीछे किए हैं सीधा ये लिख देता है, उसी को समझाने की कोशिश की कि कैसे इंटीग्रेट किए नहीं किए कोई पता नहीं, सीधा इक्वेशन लिख दिया, खाली इंटीग्रेशन, है ना। तो बस उतना ही समझा रहे थे हम आपको, बाकी सब बराबर है।
एक दिन क्लास क्या छुट्टी हुआ, बस बच्चा सब रक्षाबंधन माने चली गया हुआ। कि हम तो बहुत कोशिश करते हैं भाई कि नहीं छुट्टी, लेकिन बच्चा सब जो है ऐसे करता है। कहीं छुट्टी हुआ है क्या? कहाँ? 14 तारीख के बाद? कब छुट्टी की है? आजकल छुट्टी है? तो, हाँ तो हाँ वो तो होगा ही, एक दिन की भी छुट्टी क्या है। लिख दिए आप लोग? काम कर ले भाई, काम कर ले, आज काम कर। मिटाएं? देखो, थोड़ा लंबा लग रहा है, जिसको छोटा करना है ऐसे। सेकेंड मेथड, बोर्ड वाला मेथड यदि आएगा तो लिखोगे कैसे? ज्यादा कुछ नहीं करना है, सेकेंड मेथड। ठीक है, देखो क्या करना है। रिएक्टेंट यहां पर लिखोगे, इधर प्रोडक्ट बनेगा, ऊपर में ही लिख देना आर पहला कंसंट्रेशन है और बाद का कंसंट्रेशन है आर, आर नॉट पहला, बस इतना सा बात। ठीक है, माइनस डी आर बाई डी टी। अरे देखो, छोटा बता रहे हैं, लिखने के लिए बता रहे हैं, के इंटू आर का पावर 0। ठीक है, अब एक्चुअली में हो गया है ना, 1 2 3 4 गो आर। तुम लोग को होता होगा दिक्कत, ई कौन वाला आर है? नहीं रे, तुम लोग इसी में नहीं समझता है, बाद में परेशान रहता है। रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पावर 0, हम लोग तो ऐसे ही सिंपल पढ़ाते हैं, लिख दिया यार लापरवाही में कि अच्छा आर ही तो है, रिएक्टेंट ही तो है। लेकिन आप सोच रहे हो ई वाला है कि ऊ वाला है, ई वाला वाला काहे रहेगा वो तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0 है सीधा, वो तो लैंग्वेज। ठीक है, अब एक वजह समझिए कि क्या सोच रहा है। ये आर का पावर सब 0 कर दिए वहां पे, फिर बाद में आर कैसे लिख दिए? ये आर है कि वो आर है, तो एकदम गधागिरी है ना। वो तो डिफिनीशन होता है जीरो रिएक्शन का, कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन पे डिपेंड नहीं करता, या कंसंट्रेशन के पावर 0 पे डिपेंड करता है।
तो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन 0। ये तो यही साफ हो गया। ये भी रिएक्टेंट लिखा हुआ है, ये आर का मतलब ये फलनवा और फलनवा आर नहीं है। क्या लिखा हुआ है वो? हाँ, जो ए बी सी डी रखा रहता वो ए बी लिखा था, बी लिखा रहता तो बी लिखा था, है ना। तो समस्या देखो, तुम्हारा समस्या हम ढूंढ दिए हैं, नहीं समस्या ढूंढ दिए तुम्हारा, हम तुम्हारा समस्या इसमें ढूंढ दिए, अस्थिर से है इसलिए रिएक्टेंट बाई टी टी ऐसा ही लिखाता है। अब कोई वहां पर N2 और H2 लिखा रहेगा तो हम वहां पे N2 या H2 लिखेंगे ना। कोई भी रिएक्टेंट, जिस रिएक्टेंट के लिए आप निकालिएगा उसी रिएक्टेंट का पावर क्या है? 0। तो होता क्या है कि माइनस डी आर बाई डी टी बराबर, इधर पावर चूंकि 0 हो जाता तो फिर के हो जाता। तो जो भी रिएक्टेंट है वो रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन तो बाद में जो लिए हैं शुरुआत में, और बाद में क्या होगा, घटेगा, वो तो होगा ही। तो माइनस डी आर बराबर क्या लिख देना है, के इंटू डी टी। मतलब समझ लो ना, एक लाइन बताए हैं तो डी आर बराबर माइनस के इंटू डी टी। थोड़ा समझने के लिए बोले, लिखने के लिए जो आप लिखोगे, नहीं बुझाता है तो किताब में ऐसे लिखा रहता, अपॉन इंटीग्रेटिंग, बस, है ना। क्या लिखते हैं अपॉन इंटीग्रेटिंग? आर बराबर माइनस के टी प्लस आई, ठीक है। सिंस टाइम t बराबर 0 सेकेंड पर आई बराबर आर नॉट, आई बराबर आर नॉट, है ना। चूंकि के टी यहां 0 हो जाएगा तो आई किसके बराबर हो जाएगा? पुट द वैल्यू ऑफ आई, पुट द वैल्यू ऑफ आई इन इक्वेशन 1। बस इतना ही करना है तुमको, है ना। तो R इज इक्वल टू माइनस के टी प्लस, ठीक है। अब यहां तो रीअरेंज करना है, ये कर लिए तो तुमको आ ही गया ना। क्या इसके बाद थोड़ी ना कुछ याद रखना है, एक लाइन ये और फिर ये इतना दूर, बस हम तो कहते बस इतना दूर तुमको याद रखना, बाकी तो सब हो गया। आर माइनस आर नॉट बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के टी। अब सीधा लिख सकते हो कि आर नॉट माइनस आर बराबर के टी। तो के बराबर आर नॉट माइनस आर बाई, हो गया। सेकेंड मेथड है उसी का, जो भी लिखे थे वही है। मेथड क्या सेकेंड हुआ, तो बस इतना दूर का बदलाव, बाकी सब वैसे ही था। थोड़ा लंबा था इंटीग्रेशन वगैरह का, शॉर्ट में निकल सकते हो, बोर्ड में ये ठीक होगा, है ना। नहीं लिखने से ज्यादा अच्छा है कि ऐसा कुछ लिख दिया जाए जिससे कि नंबर आ जाए। या भारी लगा तो उसको आप छोड़ दिए, उससे ज्यादा अच्छा है ना कि कुछ बता दिए। कौन? वैसे ही कुछ बोलते हो, बगल वाला हंसता भी है। रक्षाबंधन में गया सर, मतलब क्या है, रक्षाबंधन में लाइन चला गया, आज के बाद अष्टमी के बाद लाइन आएगा। गजब गधागिरी। ऐसे ही गौवन में चौकी पे बैठ के बुतरवन करते रहता है, ठीक है। और कोई काम उम न रहता, ऐसे ही। देखो जैसन मोहल्ला टोला का बच्चा रहेगा वैसने बात बोलेगा। अभी देखो कह रहा था वो गांजा फूकते रहेगा, क्योंकि उसी संसर्ग में रहता है। हमारा संसर्ग वैसे लोगों के साथ है, एक्चुअली में पूरा दुनिया गांजा नहीं फूक रहा है, तुम जहां रहते हो तुम्हारे आसपास के लोग फूक रहे हैं। तुम ये सोचो, पूरा 135 करोड़ जनता यदि गांजे फूक रहा है तो प्रधानमंत्री भी तो है।
अब बोल रहा है कि वो फूक के आता है। वो थोड़े है कि आपके कहने से दुनिया आप जैसे कहिएगा वैसे ही है। वो आप जो बोलते हैं वो समझिए कि आपका संसर्ग वैसा है, उससे उठिए ऊपर। ठीक है, जाइए। आ गया। अच्छा ठीक है, जाइए देख लेते हैं, मोबाइल से होता है वो। इंटीग्रेट कर देते हैं। ये उतार लिए। एग्जाम्पल वगैरह जीरो ऑर्डर का बता दिए, है ना, स्पेशल कंडीशन में जो रिएक्शन होता है, या कैटालिटिक सरफेस पे जो रिएक्शन होता है, ये सबको कहते हैं जीरो ऑर्डर रिएक्शन। हो गया। लिख दो बच्चे, सेकेंड मेथड बगल में बोर्ड वाला मेथड लिख देना, बोर्ड में लिखने के लिए सर यही बताएं, ऐसा लिख देना। बाद में फिर होता है कि ई लिखूं कि यू लिखूं, दो मेथड बताने पर ये समस्या ज्यादा आता है। तो आप आपको बताया कि बोर्ड में लिखने के लिए ये वाला कर देना, वो अपने समझने के लिए। अब देखिए, R इज इक्वल टू, एक मिनट देखते रहिएगा, -KT+R0 आया है, आया ना? अरे आ जाएगा तुरंत यार, रिचार्ज किए ना अभी, मतलब इसी सब के लिए एबे करते हो यार, बस। अरे तो बगल में जाके बैठ रहे यार, पूरा का पूरा एकदम, ये साउंड सिस्टम ठीक करो, थोड़ा पर्दा ठीक करो, हम बैठे हैं। गधा। ऐसा वाला लड़का सब जो है ना, सामाजिक समस्या हो तुम। देखो इधर में, R बराबर -KT+R0 होता है। अब ये इक्वेशन हमको दिखाई पड़ रहा है कि बाई बराबर mx+c पे लाई करता है, तुमको दिखाई पड़ रहा है क्या? बाई बराबर mx+c है क्या ग्राफ ऐसा? बाई मतलब बदलेगा, जब कब बदलेगा? एक्स बदलेगा, तो आर बदलेगा, मतलब कब बदलेगा? जब टी बदलेगा। आर इज ए फंक्शन ऑफ टी कहा जाता है,
बाई इज ए फंक्शन ऑफ एक्स कहा जाता है। और ये जो सी होता है ना उसको कांस्टेंट कहा जाता है, वो आर नॉट के बराबर है। और इसे एम को स्लोप ऑफ द ग्राफ कहा जाता है, जो माइनस के बराबर है। ठीक है, आने की हम लोग लिखना चाहते हैं कि आर बराबर माइनस के टी प्लस आर नॉट। दिस इक्वेशन follow equation of a straight line, equation of a straight line, since concentration is a function of t, so the graph in between concentration r and t is a straight line with negative slope क्या माइनस के, and intercept is r नॉट। ठीक है, तो ये हम लोग इसको ऐसे बना सकते हैं। कौन सा ग्राफ बनाना है, किसके किसके बीच बनाना है, आर कंसंट्रेशन और टाइम टी के बीच। कैसा आना है इस ग्राफ को, तो स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन तो आ रहा है, स्लोप कैसा है, नेगेटिव स्लोप। ग्राफ कहां से कहां जाएगा, ऊपर से नीचे। यहाँ स्लोप बराबर क्या लिखोगे, माइनस के, है ना। और ये जो पूरा का पूरा ये वाला रहेगा उसको क्या बोलोगे, दैट इज इनिशियल कंसंट्रेशन। ठीक है, लिख दीजिए बस इतना ही तो है। लिख दिए, कोई दिक्कत है कहिए, क्या क्या दिक्कत।
क्या क्या कुछ दिक्कत है? बताओ, पर्टिकुलर दिक्कत बताओ, क्या मांग रहे? अलग समस्या है। कुछ मांग रहे, अपना हक का बात है। ये बहुत बड़ा बड़ा आदमी इसमें लगल है। देखोगे तुम लोग, ये ग्राफ देख के पूछता है कि ये ग्राफ किस ऑर्डर रिएक्शन का है। देखो, हम लोग काम कर रहे थे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है ना, देख के आप बता नहीं सकते। जब से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आया था, तो आप पढ़े थे, यू कान डिटरमाइन सिंपली बाय लुकिंग एट द केमिकल रिएक्शन। तो हाउ वी कैन डिटरमाइन? तो हम लोग तीसरा तरीका में, पहला तरीका था बाई एक्सपेरिमेंटली, जिसमें एक न्यूमेरिकल होता था डेटा के साथ। दूसरा यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट था, दोनों पढ़ चुके हैं। रेट कांस्टेंट के यूनिट से हम लोग निकालते थे। और तीसरा तीसरा ग्राफिकल मेथड से ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला जाता है। तो ग्राफिकल मेथड में ये ग्राफ यदि आया किसी को, ये ग्राफ यदि आया, तो वो ग्राफ जीरो ऑर्डर रिएक्शन का होगा। ठीक है? क्लियर है? अब एनसीईआरटी में एक दो कुछ सवाल कराएंगे। पिछले बार सवाल कराए थे ना, एगो 2 नंबर क्वेश्चन छूट गया है शायद। सब परेशानी एक साथ ही आएगा। तबीयत खराब में क्लास लेने आओ, लाइन कट जाता है, 2 4 लोग को याद भी आने लगेंगे, सब एक साथ होगा। अब बजते रहो। देखो, क्वेश्चन है, जीरो ऑर्डर का क्वेश्चन नहीं है, क्वेश्चन जनरल है जो हम लोग पढ़े हैं। जैसे इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन जीरो ऑर्डर का पढ़ा है ना, वैसे ही इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का भी जानना होता है। ठीक है? और इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर का जानना है, सेकंड ऑर्डर का जनरली बता दिया जाता है। ये क्वेश्चन क्या कहता है, जरा देखें। फॉर द रिएक्शन 2a+b a to b,
बनाइए। ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, इसको शायद छोड़ दिए थे 4.2, जो ने कहते आप लोग से नहीं बनेगा। रिचार्ज कर दिए, अब लाइन आ रहा है। अब कोई उपाय इधर थोड़े है। हाँ? नहीं, आजकल आ गया है तो गर्दन के पास एसी आता है लगा। हाँ, ये वो किट है, 1-2 साल में हर बचवा के वो गर्दन पे लगा दें, पूरा शरीर ठंडा रखता है। उसी समय तुम तो अभी पीछे की तरफ घसक रहा है, तार के पंखा की तरफ। और साइंस का बच्चा, आईटीएन बच्चा ये डेवलप कर चुका है, अभी सिर्फ बाजार में नहीं आया है। कि जैसे टाई पहनते हैं गर्दन के पास, उसी टाई में एक सिस्टम है जिससे कि वो बैटरी वाला एसी। ये सब बोलो ना तो लगे कि ना लड़का थोड़ा सा कम से कम न्यूज व्यूज भी पढ़ता है, तो तू तार के पंखा पे चल रहा है। हम्म, लिख दिए सवाल। पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है। सवाल लिखिए जी, बनाना तो आप लोग को है नहीं, सोचिएगा भी है नहीं, बनाएंगे हम ही, लेकिन थोड़ा सा सोच लीजिए तो इसके बारे में। देखिए आ गया, सब अपने अपने होते रहता है, इतना देरी में पंखा लगा लीजिए, एसी लगा लीजिए, जो कुछ कर लीजिए करिए, क्योंकि करना वही। क्या मिनट लग गया इतना में गला, आवाज, कान का पर्दा फाड़ दिया। खाली झूठे के वकील लगता है, बदमाशी करते हो, इतना बड़ा होते गया, अब बदमाशी चल ही रहा है। देखो जी, ये सवाल एक्चुअली में 4 दिन पहले से इसको हम कह के छोड़ दिए थे कि कोई बच्चा के आन पे आए और बोले कि हम बना दिए सर। ये एनसीईआरटी का दूसरा क्वेश्चन था, जिस दिन एनसीईआरटी का कॉपी खोले थे ना उसी दिन कहे थे। लेकिन किसी बच्चा के आन पे ये सब बात आता बाता नहीं है, है ना, पता नहीं कौन बात आन पे आता आजकल। नहीं, ये कोई इधर में मोटू लड़का है, वो फैटे उठाता है खाली। फैटे उठाने से कुछ होने वाला है नहीं, कुछ ही होगा उसे।
रिक्शा चलेगा, टोटो। हाँ, वो तो बाबूजी को पता चला है 10 साल पहले से कि आप देखिएगा ना हम क्या करेंगे। हाँ, ट्रेन ट्रेन चला देगा। उसके लिए तो फिर कंपटीशन देना पड़ता है ना। देखो बच्चा, रेट बराबर लिखा है के इंटू ए बी स्क्वायर, सुनेगा आप सब क्वेश्चन। इसका रेट जो है बराबर के इंटू ए इंटू बी का स्क्वायर। ऐसा हो सकता है या नहीं हो सकता? हो सकता है ऐसा। इसीलिए हम लोग और क्वेश्चन बता रहे थे। दूसरा ही क्वेश्चन है, कहता सर टू तो यहाँ है तो ई यहाँ नहीं, ई यहाँ आ गया। ये तो हो सकता है। मे और मे नॉट इक्वल टू स्टैचोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ये तो एक्सपेरिमेंटल कंडीशन पे डिपेंड करता है, किसका पावर 1 किसका पावर 2। हो गया। के बराबर वैल्यू लिखा है 2 × 10⁻⁻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 ⁻कैलकुलेट द इनिशियल रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन बताना है व्हेन ए बराबर 0.1 मोल पर लीटर और बी बराबर 0.2 मोल पर लीटर। ये सवाल तो आसान है यहां तक। कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए इज रिड्यूस्ड टू 0.0 से, ये दूसरा क्वेश्चन है तो पहले बना देते हैं। तो रेट बराबर के इंटू ए इंटू बी स्क्वायर, और ए का कंसंट्रेशन बी का कंसंट्रेशन के दिया हुआ है तो वैल्यू पुट पाट कर देना है। क्या 2 × 10⁻⁻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 
पावर 2 इंटू 10 टू दी पावर -6 0.1 गुना 0.2 गुना 0.2 दो दूनी 4 दूनी 8 10 टू दी पावर माइनस क्या दिक्कत है? मोल रेट है 3 ऑर्डर का है ना, सब मिला के 3 ऑर्डर है, यूनिट लिखना पड़ेगा। मोल 1 माइनस n 1 माइनस 3 लीटर n माइनस 1 लीटर स्क्वायर मोल माइनस नहीं सेकेंड माइनस 1 होता है ना, सेकेंड माइनस 1 यही था यहाँ भी सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन नहीं थर्ड ऑर्डर रिएक्शन है ना। ये तो आसानी था, अब तुम लोग कुछ किया नहीं तो ये भी नहीं बना, नहीं तो अभी चाहता ना, नहीं सर हम बना दिए थे, हम कहते हैं एक और बनाते हैं तो बोले सर आधा बनाए थे ना, लेकिन कुछ नहीं कर सकता है क्योंकि मरा हुआ इंसान है। कैलकुलेट द रेट आफ्टर ए इज रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर, है ना, हमारे बताने के लिए ये वाला था। अभी भी किसी को कुछ लगता है तो लगाओ, नहीं तो उतारो, हम बनाते हैं। थोड़ा थोड़ा डोज देते रहते पढ़ने वाला, नहीं तो एकदम खत्म खत्म और खत्म हो जाएगा। पढ़ना चाहिए, कॉपी कलम डेरा पे भी खोलना चाहिए।
हो गया, हो गया। अब हम है ना यार, तुम इतना टेंशन ना लेना, थोड़ा बहुत लेना चाहिए, ज्यादा टेंशन नहीं लेना देंगे। देखो, एक तो है कि कैलकुलेट द रेट ऑफ रिएक्शन आफ्टर ए रिड्यूस टू 0.06 मोल पर लीटर। तो रिएक्शन है कि 2a प्लस बी दैट इज इक्वल टू A2B। शुरुआत में ये 0.1 था, बी 0.2 था, ये 0.1 था और बी कितना था, 0.2 था। ये जब घट के 0.06 मोल पर लीटर हो गया होगा, तब पूछता है कि रेट ऑफ रिएक्शन कितना होगा। तो हमको बताओ कि एक रिएक्शन जिसमें ए और बी आपस में रिएक्ट कर रहा है, उसमें यदि घटेगा तो केवल ए घटेगा, बी नहीं घटेगा। तो रिएक्शन किसके साथ करेगा, ये घटा कैसे होगा, ये घटा होगा बी के साथ ही ना घटा होगा यार। तो ए का कंसंट्रेशन जब घट के इतना हुआ तो बी का कंसंट्रेशन भी घट गया होगा। यही सवाल सवाल में छिप रहा है, इसी के लिए थोड़ा सा दिमाग चाहिए था। ठीक है, तो ए बाद में घट के 0.06 मोल पर लीटर हो गया, तो बी घट के कितना हो गया होगा ये निकालना पड़ेगा। तो बताओ, 2 मोल ए घटता है तो 1 मोल बी घटता है, तो यदि ये 2x घट रहा होगा तो ये कितना घट रहा होगा, 2 मोल, तो ये 1 मोल। तो 0.1 माइनस 2x बराबर 0.06 किसी समय पर होगा, तो ये भी घट के 0.2 माइनस एक्स हो गया होगा क्या। अब ये कंसंट्रेशन निकल जाए तो रेट ऑफ रिएक्शन उसी की तरह निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये जो इसमें था ना छिपा हुआ, वो बहुत ध्यान से, कभी कभी लोग बनाते हैं तो गलत करते हैं कि यही वाला लेते हैं, बी वाला छोड़ देते हैं। ठीक है, यही बताना था हमको। और ये एक ऐसा क्वेश्चन है, दिस इज ए टाइप ऑफ क्वेश्चन, 10 20 50 क्वेश्चन बाकी जगह पे दिखेगा। ठीक है, क्वेश्चन आया हुआ भी रहता है सब जगह पे। क्या क्या सीखा है, सीख गए। 2a पहले कितना था, 0.1, बी कितना था, 0.2। अब क्वेश्चन कर रहा है कि ए जो है ना घट के 0.06 हो गया, घट के 0.06 हो गया। तो घटा होगा तो किसके साथ घटा होगा, क्योंकि ये बी के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, अब ये कैसे घटेगा, तो जब 2 मोल रिएक्शन करता है तो ये 1 मोल करता है, तो ये 2x, तो ये 1x, तो 0.1 में से 2x घटा देंगे तो इतना है, 0.2 में से x घटा देंगे तो इतना है। अब x निकालना पड़ेगा, चूंकि 0.1 माइनस 2x बराबर 0.06, 0.1 माइनस 2x बराबर 0.06 माइनस 0.10। क्या बताओ कितना आता है घटा के, किस में घटाना है, 0.10 में 0.06, 10 में 6 गया 4, ये बच गया 0, 0. माइनस 2x बराबर क्या लिख देंगे, माइनस 0.04। तो x बराबर 0.04 बाई 2 बराबर 0.02। तो ए का कंसंट्रेशन कितना है कुछ देर के बाद, तो ए का कंसंट्रेशन 0.06 है, उस समय बी का कंसंट्रेशन कितना है
0.2 माइनस x 0.02, कितना घट के आएगा ये है? क्या हो गया जी? अब तो घटाए तो थे यहाँ पे यार, इसीलिए घटाए थे। एक आध साल पहले भी बैच में एक आध बच्चा पूछ दिया सर 9.6 होगा, तो हम उसको घटा के दिखाए। अब क्या करते हैं कि हम लिख देते हैं रेट बराबर k इंटू ए इंटू बी स्क्वायर। के बराबर तो पहले से जो है कांस्टेंट ही रहेगा। ए कितना है 0.06 और बी आ गया 0.18 का होल स्क्वायर। तो 2 इंटू 10⁻⁻6 गुना 0.06 मतलब 6 गुना 10⁻⁻2, 18 गुना 18 गुना 10⁻⁻4। कैसे कर दिए दिखाई देता है तो ठीक है, तो दशमलव दशमलव लिखेंगे नहीं तो कैसे कर दिए ना दिखाई पड़ा। यू आर वेरी रिच फ्रॉम कैलकुलेशन। हम भी कमजोर हैं थोड़ा, लेकिन हम तेज भी आप लोग के साथ रह के हो नहीं पाते हैं। अब यही लिखे थे 0.1818 दो बार था, तो 18 गुना 18 इंटू 10⁻⁻4 लिख दिए थे। -2 तो होगा ही, तो गुना करके करो गुना। अब संगति का असर पड़ता है, तभी हम लोग गुना भाग करते रहते। 2 4 2 6, इधर में 9 कुछ कुछ आते रहता। 2 मल्टीप्लाइड बाई, बिना पॉइंट किए हुए कैसे मतलब गुना करें, इतना दशमलव में आएगा। छ गुना 10⁻⁻2, 18 गुना 18 गुना 10⁻⁻4 लिख सकते हैं, नहीं तो बर्दाश्त करो। हो रहा है बर्दाश्त? हाँ, देखो 388, 3 3 बार 8। यूनिट वही रहेगा। मोल -2 लीटर स्क्वायर सेकेंड -1 लिख दीजिए। जाग जाओ बच्चे। हाँ, बदमाश पुत्रु है।
लिखे, जानते हैं जी, पूरा सवाल बना दिए इस बार तो, 4.1 से लेके 4.12 तक पूरा। एक तो बीच में खाली स्थान भरने वाला क्वेश्चन पिछले दिन बताए थे ना, फिल इन द ब्लैंक्स वाला, एक्स वाई सब बता दिए। एगो 4.10 छूट गया होगा, वो भी कर ही लेते, काय के लिए छोड़े सब, लेकिन बनवा लिए यार। अब हम सोचे, जानते क्या, आज सोचे ये बात, मतलब कल रात में सोचे कि जो डीपीपी देते हैं ना, वो डीपीपी में सॉल्यूशन के साथ ही रहे तो ज्यादा अच्छा है ना? हाँ, आज सोचे कल रात में कि डीपीपी में जो क्वेश्चन देते हैं, बहुत सारे बच्चा उसको नीमक हल्दी और क्या चिनिया बादाम करते रहता है। कुछ बच्चा तो भाई बनाता है तो चलिए ठीक है, लेकिन यदि इसमें सॉल्यूशन भी ऐड करें तो दिखेगा ना कम से कम ये सवाल कैसे बनता था। हो सकता है पढ़ना सीखना शुरू कर दे उसको देख कर, बस कुछ दिन में हम अब उस पे जाते हैं। हम जो क्वेश्चन है उसका सॉल्यूशन वही फोटोकॉपी में जाए। अब उसमें पूछेंगे कि जो नहीं समझ में आया जिसका सॉल्यूशन, वो हमसे डाउट के रूप में पूछो, है ना। अब वो देखते हैं उसमें कितना लोग पूछता है। ई वाला पेपर तो इसलिए था कि सब बनाएगा और दो चार को पूछेगा। तो हम लोग स्टार्ट किए जब डीपीपी देते हैं तब कहता है जैसा कि लोग का मन करता है, नहीं आप बनाइए और उसी में एक दो को छोड़ दीजिएगा तो हम लोग बना लेंगे। ठीक है, उल्टा हो गया, वो बनाना था बच्चा को, लेकिन बच्चा कहा नहीं आप बनाइए, उसमें से एक दो को छोड़ दीजिएगा तो हम लोग बना देंगे। तो ये कितना मुश्किल है, यानी बच्चा नहीं बनाएगा। तो हम लोग तो ऐसे जनरल क्वेश्चन उसका जरूरी वाला बताते रहते, वो क्वेश्चन तो मोर प्रैक्टिसेस के लिए था, वो थोड़े की प्रैक्टिस के लिए जो हम बताएंगे वो उस पर लिख दिए। हम तो बताएंगे वो अलग है। हम क्या बताएंगे, हम बताएंगे एनसीईआरटी और आईआईटी का क्वेश्चन बैंक। अब वो क्या देंगे, उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन, तू तो बनाना था ना, लेकिन वो हो नहीं रहा है। तो ये सोच लिए हैं कि अब उसका सॉल्यूशन भी साथ दे देंगे। अब देखिएगा अकॉर्डिंग टू जैसे हम चीजों को समझे हैं उस तरह से है बना हुआ, तो ठीक है, नहीं तो डाउट हुआ कि यही ऐसे कैसे बना दिया है। क्योंकि बच्चा अब जज करने के मोड में है, वो पढ़ने और सीखने के मोड में नहीं है। सब बच्चा ये देखना चाहता है कि तू पढ़ाता कैसा है, हम कैसे पढ़ते तू छोड़ दो। नहीं, टेंडेंसी साइकोलॉजी बदलते जा रहा है ना। उसको बार बार टॉर्चर कीजिएगा तो तू नहीं पढ़ता है, वो सुनना कहाँ जाता, वो तो कहता है जाके कि अपने कैसे पढ़ाता ही ना देख। उसी सीरीज में उसको ऐड करेंगे। सोच लिए, ये एक्चुअली में लेटेस्ट सोचा हुआ है, ठीक सोचे है ना जी। अरे फायदा होगा ना। अब देखो उसमें भी तेरे तीनों को कौन फायदा होगा, अभी फिर उंगली कर रहा है, सही में मार के भगा देंगे, बड़ी थपड़िया देंगे हम यार। सही सही बताते रहते हैं। कभी चिड़िया तू ही तो होगा जड़, और नहीं तू होगा तो वो यहाँ से वहां कैसे फेंट मार रहा है। हाँ।
लीजिए, हाँ, हेलो, हेलो, नहीं बोलते ना, आइएगा सर, पहुंचे हुए हैं कि पहुंचते, ठीक, आइए। वो पटना आया तो अच्छा था, अभी दोस्ती हुआ नया नया, तो दो चार गो के चक्कर में पड़ गया। हर हॉस्टल में एक दो गो भुजंग टाइप का लड़का रहता है, चाइल्ड लॉज में। वो चाहता है कि अपने तरफ बच्चा को मोटिवेट करते रहें, इसके लिए वो छोटा मोटा लालच भी देता है, कहीं घुमा उमा भी देता है, और लड़का भैया भैया करके उसके साथ हो जाता है। वो पढ़ना छोड़ के उसी को दुनिया समझने लगता है, जबकि वो चाहे और पढ़ने में तेज रहे तो वो जो लफड़ा कर रहा है वो तुम्हारे साथ हो सकता है। क्या हुआ? आ गया क्या आंसर? हाँ तो तुम कर ही क्या सकते हो यार, इंतजार ही तो करोगे कि सर बनाएंगे तो हम कैसे उतार लें। आज जब तक बनाएंगे तो तुम इंतजार हमारे बनाने का इसलिए नहीं कर रहे होगे कि समझ जाएंगे, तुम सोच रहे होगे कि पीछे घूमे कि उसको हुरे कैसे। हाँ उड़ते रहता है। हाँ वो हमको भी बता रहा है ना, हो गया सर वो बोलेगा ना तो समझो कि उसको उसको लफड़ा करने का मन है। आप घूमिए जल्दी, वो यही बोलता है। हाँ वो कहता है कि आप घूम जाइएगा तो थोड़ा सा जो है हम लोग इधर करेंगे। बहुत बदमाश लड़का है। देखिए क्वेश्चन क्या कर रहे हैं, कि जैसे जो ग्राफ वाला क्वेश्चन चार्ट वाला बनाते थे ना वैसे ही बनेगा। उसमें थोड़ा खड़ा खड़ा रहता था, इसमें हॉरिजेंटल वैल्यूज है। ये एक्सपेरिमेंट 1 है, ये एक्सपेरिमेंट 2 है, और ये शायद एक्सपेरिमेंट 3 है। वो लिखा नहीं है, ये अपने से समझना है ना, कि अलग अलग कंसंट्रेशन लिया है तो अलग अलग ये आया होगा। एक्सपेरिमेंट 1 में कंसंट्रेशन ए का 0.20 लिया है, बी का कंसंट्रेशन 0.30, तो रेट आया 5.07 इंटू 10⁻⁻5। एक्सपेरिमेंट 2 में जब ये लिया और ये लिया तो फिर से कंसंट्रेशन वही आया, तो आना ही था, क्योंकि कुछ बदला तो है ही नहीं, और कुछ बदलेगा नहीं, रेट क्यों बदलेगा? जब कंसंट्रेशन नहीं बदला तो रेट क्यों बदलेगा? क्या? तो दोनों एक्सपेरिमेंट तो सेम ही सेम है। तीसरा में कहता है ये बदल दिए ये बदल दिए तो रेट बदल गया, तो होता तो यही है, ये दिखाना चाहे कि whenever you not change the concentration of either reactant and product, do the same experiment again, तो रेट कांस्टेंट, आपका रेट ऑफ रिएक्शन नहीं बदलता है। तो ठीक है ना, तो ले लेते हैं कैसे, R1 बाई R2।
अब आप लोग बता भी सकते हैं हमको कि R1/R2 में सर कैसे कैसे क्या लेना है। R1/R2 बराबर K इंटू पूरा वैल्यू लिख दें सीधा। देखो जी, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकालने के लिए कहता है रेट बराबर K इंटू A का पावर और B का पावर, यही अल्फा और बीटा निकाल के बताना है हमको। तो A का कंसंट्रेशन कितना है? A का कंसंट्रेशन 0 पॉइंट पावर, B का कंसंट्रेशन पावर बीटा। ओहो, सीधा सीधा नहीं है। B का कंसंट्रेशन कितना है? 0.30 पावर बीटा। 2 सेकेंड एक्सपेरिमेंट में A का कंसंट्रेशन यानी अल्फा और B का कंसंट्रेशन भी बीटा, सब कट ही जाएगा। तो R1/R2 सेम आया एक्सपेरिमेंट 1-2 में। क्या R1/R3 करते हैं? क्वेश्चन में तो ठीक लिखे है ना कि कुछ वैल्यू इधर उधर कर दी, देख लेते हैं, है ना। वैसे तो यही दिखाना था, हाँ कुछ गड़बड़ हो गया था। 0.20 0.30 0.20 0.10। हाँ देखो गलती कर दी है ना, 10 है, बस इतना सब बात है। लेकिन रेट तो वही है 5.07 इंटू 10⁻⁻5। तो क्या बताना चाहता है? आइए ना, कोई दिक्कत नहीं, लगते हैं 0.10 है, ठीक है। तो ये के तो कट ही जाएगा, ये भी कट जाएगा पूरा, ठीक है। और 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 क्या होने वाला है? R1/R2, R1 कितना दिया था? 5.07 इंटू 10⁻⁻5 बटा 5.07 इंटू 10⁻⁻5। R2 भी वही है, बराबर 0.30 बाई 0.10 पावर क्या, तो ये तो कट गया जी, तो 1 बराबर लिख सकते हैं क्या 3/1 पावर बीटा। तो बताओ बीटा बराबर कितना? यू आर द ग्रेट मैथमेटिशियंस। मैथ तो सबका मजबूत रहता है। बीटा कितना? बीटा कितना? 0। बीटा कितना होगा? तो 0 होगा। उसमें कितना सोच रहे थे? किसी का पावर 0 लेंगे तभी ना बन के बराबर होगा, इतना सा सोचना था। किसी का पावर जैसे 3/1 है, पावर में यहाँ 0 लिख देंगे तभी तो वो बन के बराबर होगा। तो बीटा बराबर 0, इसीलिए उसका रेट बराबर रह गया, क्योंकि रेट ऑफ रिएक्शन बी के कंसंट्रेशन के बदलने पर डिपेंड ही नहीं किया, इसीलिए पावर हो गया 0। अब R1/R3 कर देते हैं। बाबू देख ही लो यहाँ पर के 0.20 पावर अल्फा, 0.20 पावर बीटा। बिना देखा हो ना, तुम ही लोग ने दिखाएगा हमको जी। 1 तो हो गया 0.2, तीसरा में कितना है 40 पावर बीटा, और k इंटू R3 तीसरा में A का कंसंट्रेशन,
चार्ट जो उल्टा बनाया है ना, इस वजह से। कंसंट्रेशन ए का और कंसंट्रेशन ए का तीसरे में, यही ना लिखाते हैं। अब देखो ए का 0.20, तो तीसरा का यहां ना लिखवाओगे 0.40 पावर अल्फा। अब बी का कंसंट्रेशन पहले में 0.30 पावर बीटा, अब तीसरे में पावर बीटा। बस ऐसे के से के कट गया। बी का पावर 0 है तो खत्म हो गया। पावर 0 लीजिएगा तो ये भी बन हो जाएगा, यहां लीजिएगा तो ये भी जानेगा। सिंस बीटा इज इक्वल टू 0, ये दोनों काट दें, अगला लिख भी नहीं करेंगे। R1 का वैल्यू कितना है और R3 का वैल्यू बराबर 0.20 बाई 0.40, पावर कितना? बीटा तो खत्म हो गया, पावर 0 था, इसलिए इसको कैंसिल कर दिया। क्या कितना से कटेगा? अल्फा कितना आएगा? चालू हो जाओ, मैं मजबूत रहता तुम। क्या मैं मतलब वो छोड़े, इस पर कोई चांसेस नहीं, कुछ नहीं। उतारी, लेकिन कोई बताते तब हमको अच्छा लगता कि चलिए देखिए मेहनत किया बच्चा। बीटा तो 0 है, अल्फा भी कुछ होगा, फ्रैक्शन में भी आ सकता है ना। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 0 भी आता, फ्रैक्शन में भी आता है। निकालो ना कोई जे, सब उतार ही रहा है। उतार लिए। कितना है? कितना आ रहा है सो बताओ ना, काट के कितना आ रहा है तुमको? अरे गधा, एकदम गधे हो। ये 3 से कटेगा करीब करीब, तो और क्या करेंगे?
3 से नहीं कटेगा तो 2.98 से कटेगा। ये -5 है, ये -4, 14.3 हो गया ये। 5 या 15 है 1/, तो 1/3 बराबर 1/2 का पावर अल्फा। तो 1/3 को 1/2 का पावर अल्फा के बराबर करना है, तो क्या करें अब बताओ। वेरिएशन के मैथ है बस, गधा सब। 1/3 पावर में लगा दे 3/2, तो 1/2 बराबर अल्फा। क्या ये नहीं आ जाएगा बराबर? 1/3 पावर में 3/2, 3 से कट गया, 1/2 ना बच गया, तो अल्फा बराबर कितना? 3/2। क्या क्या दिक्कत है ये? सोचता नहीं है ठीक से, सोचो। अनइंटीग्रेटेड ऑर्डर रिएक्शन है, आने की इसका रेट हम लोग लिख देंगे हाँ, पहलवान आदमी तुम लोग। यानी रेट बराबर लिख देंगे k इंटू ए का पावर 3/2 b का पावर 0 है ना। डेड ऑर्डर रिएक्शन हो गया ए के रिस्पेक्ट में और बी के रिस्पेक्ट में 0। अब वो कैसे 3 से कट गया? यदि दिक्कत है तो बताओ। वो काट दिए, ये 10⁻⁻4 था, है ना। तो 10⁻⁻5 कर दिए, इसको 14 कर दिए, ठीक है। कटेगा एग्जैक्ट नहीं 3 से, 2.8 वगैरह से कटेगा, ठीक है। अब उसको चूंकि हमको यह पावर में मैनेज करना था, तो इस तरह से काम किए, यानी अप्रॉक्स में 3 से काटे। यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं अप्रॉक्स 3 से कटा, ठीक है। ऐसे करना पड़ता है ना, तब जा कर करके सवाल का आंसर तक पहुंचते हैं, नहीं तो मालूम चलेगा बन भी नहीं किया तो बातें खत्म है, ठीक है। आज इतना ही, आज ऑर्गेनिक वाला क्लास